बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में कोई एक अल्लाह का नाम ज़रूर लिखें। ऐसे में किसी सहाबी ने कहा, अब जबकि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो चुके हैं तो हम लड़कर क्या करेंगे। इस पर कुछ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने कहा, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं तो क्या तुम अपने नबी के दीन के लिए लड़ोगे ताकि तुम शहीद की हैसियत से अपने खुदा के सामने हाजिर हो। हज़रत साबित बिन वहदाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने पुकार कर कहा, ए ग्रोह इंसार, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं तो अल्लाह ताला तो ज़िंदा हैं, इसे तो मौत नहीं आ सकती। अपने दीन के लिए लड़ो, अल्लाह ताला फतह और कामरानी अता फरमाएंगे। ये सुनते ही इंसार के ग्रोह ने मुशरिकों के इस दस्ते पर हमला कर दिया जिसमें खालिद बिन वलीद, अकरमा बिन अबू जहल, उमरू बिन आस और ज़रार बिन खताब मौजूद थे और ये चारों ज़बरदस्त जंगजू थे। इंसार के हमले के जवाब में खालिद बिन वलीद ने इन पर जवाबी हमला किया। इस जवाबी हमले में इब्ने वहदाह रज़ी अल्लाह अन्हु और इनके साथी शहीद हो गए। बदहुआसी के आलम में कुछ लोग मदीना की तरफ पलट पड़े थे। इनके रास्ते में उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हु आ गईं। वो बोली, मुसलमानों, ये क्या, तुम पीठ फेर कर जा रहे हो। इस पर वो पलट पड़े और मुशरिकों पर हमलावर हुए। दूसरी तरफ मुसलमानों के तितर बितर हो जाने की वजह से मुशरिकों के एक ग्रोह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सख्त वक्त में भी साबित कदम रहे और अपनी जगह पर जमे रहे। इस आलम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से फरमा रहे थे, ए फ़लाँ मेरी तरफ आओ, ए फ़लाँ मेरी तरफ आओ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हर तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीरों की बौछार हो रही थी। इस हालत में इन तीरों से अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। इस नाजुक वक्त में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की एक जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा रही। ये जमात मुशरिकों के मुसलसल हमलों को रोक रही थी, खुद को परवानों की तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर रही थी। इनमें हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। वो दुश्मन के वार अपनी ढाल पर रोक रहे थे। वो बहुत अच्छे तीरंदाज थे, निशाना बहुत पुख्ता था, चुनाचा दुश्मनों पर मुसलसल तीर भी चला रहे थे और कहते जाते थे, मेरी जान आप पर फिदा हो जाए, मेरा चेहरा आपके लिए ढाल बन जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी मुसलमान के तुरकश में तीर नजर आते तो इससे फरमाते, अपना तुरकश अबू तलहा के सामने उलट दो। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस रोज़ इस कदर तीरंदाजी की कि इनके हाथ से 3 कमानें टूट गईं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन को देखने के लिए सर ऊपर करते तो हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु पुकार उठते, ए अल्लाह के रसूल, आप अपना सर ऊपर ना करें, कहीं कोई तीर आपको ना लग जाए। फिर खुद पंजों के बल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने आ जाते ताकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रहें। कोई तीर लगे तो मुझको लगे। इस दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कमान थी, इसका नाम कतूम था। कमान का एक सिरा टूट गया था और दस्ते मुबारक में कमान की बालशत भर डोरी रह गई थी। हज़रत उकाशा इब्ने महसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कमान की डोरी बांधने के लिए वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले ली, मगर डोरी तो छोटी हो चुकी थी। इस पर उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, डोरी छोटी हो गई है, इसलिए बंध नहीं सकती। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसको खींचो, पूरी हो जाएगी। उकाशा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम, मैंने इस डोरी को खींचा तो वो खींचकर इतनी लंबी हो गई कि वो कमान की दोनों सिरों पर पूरी आ गई। मैंने एक सिरे पर 2-3 बल भी दे दिए और फिर इस पर गिरा लगा दी। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम मौजूद थे, उन्होंने दुश्मनों से ज़बरदस्त जंग की। इनमें हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। ये भी ज़बरदस्त तीर अंदाज थे। ये कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर उठा उठा कर मुझे दे रहे थे और फरमाते जाते थे, ऐ साद, तीर अंदाजी करते जाओ, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों। वो फरमाते हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से मुझे एक तीर ऐसा भी मिला जिसके सिरे पर फल तेज धार नोक वाला हिस्सा नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देख लिया कि तीर का फल नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यही तीर चलाओ।
اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، یہ تیرا تیر ہے، تو اس کو دشمن کے سینے میں پیوست کر دے۔ ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، سعد کی دعا قبول فرما، اے اللہ، اس کی تیر اندازی کو درست فرما۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا ترکش خالی ہو گیا، تیر ختم ہو گئے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ترکش ان کے سامنے الٹ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ پھر تیر چلانے لگے۔ کہا جاتا ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوت تھے، یعنی ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ کی دعائیں کیوں فوراً قبول ہوتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں زندگی بھر کوئی لقمہ یہ جانے بغیر منہ تک نہیں لے گیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، مطلب یہ کہ ہمیشہ حلال کھایا ہے۔ اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب بھی کوئی بندہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جس کا کمانا حرام ہو، جس کا پینا حرام ہو اور جس کا لباس حرام ہو، اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ اس روز حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے 1000 تیر چلائے۔ ہر تیر پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تیر اندازی کرو، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جملہ حضرت سعد کے علاوہ کسی اور کے لیے کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ رشتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے، یہ سعد میرے ماموں ہیں، کوئی مجھے ایسا ماموں تو دکھائے۔ اس روز حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے بھی تیر چلائے، جو کہ اس نازک وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنے والوں میں شامل تھے۔ حضرت زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ اس روز مجاہدوں کو پانی پلا رہی تھی۔ جب جنگ کا پانسا پلٹا، مسلمانوں کی فتح شکست میں بدلی، تو یہ اس وقت بھی زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں۔